बात आई है, जो श्री लक्ष्मण जी के ब्रह्मचर्य की परीक्षा श्री राम जी ने कैसे की, श्री लक्ष्मण जी के ब्रह्मचर्य की परीक्षा श्री राम जी ने कैसे की, और श्री लक्ष्मण जी उस परीक्षा में कैसे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और कैसे उस परीक्षा में सफल होते हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बात है उस समय की, वनवास काल की। एक बार माता सीता और लक्ष्मण जी साथ में थे दोनों। तो श्री राम जी आए तो बड़ा सुंदर दृश्य था, और माता सीता भी बड़ी सुंदर रूपवान है, और लक्ष्मण जी पास में हैं। तो श्री राम जी सोचते हैं कहीं कोई दोष ना आ जाए, चलो आज श्री लक्ष्मण जी की परीक्षा करता हूं। जब श्री राम जी लक्ष्मण जी की परीक्षा करते हैं तो वहां कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं आपस में, कोई कुछ पूछते हैं क्या जवाब देंगे, ऐसी तो परीक्षा होती है। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण, एक श्लोक आया कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव्यो वनम एकांते कांचन दृष्ट्वा कस्य नो विचलेन मने, कि हे लक्ष्मण, ऐसा कौन है कि जो फूल को देख करके सूंघने की इच्छा ना करे, फल को देखकर खाने की इच्छा ना करे, एकांत में पड़े धन को देखकर उठाने की इच्छा ना करे, और सुंदर रूप सुंदर यौवन को देखकर उस पर आकर्षित ना हो, ऐसा कौन है इंद्रिय विजेता, कौन हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, क्या कहते हैं कि माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकः एकांते कांचन दृष्ट्वा तस्य नो विचलेन मनः, कि जिसकी मां पतिव्रता है और जिसका पिता पत्नीव्रत है, उनकी जो संतान होगी वो इतनी इंद्रिय विजेता मिलेगी। यानी कि जब श्री राम जी देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने तो माता पिता पर बात छोड़ दी, और जो बालक अपने माता पिता को सामने रखता है वो कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता चरित्रहीन। जो हर बात में कहता हूं कि मेरे माता पिता से मेरा चरित्र निर्धारित होगा, और मैं मेरे चरित्र से मेरे माता पिता को सर्वश्रेष्ठ घोषित करूंगा, ऐसा कोई चरित्रहीन हो पाएगा। लेकिन श्री राम जी फिर यहां भी नहीं रुकते, परीक्षा यहां भी नहीं रुकती, परीक्षा और आगे बढ़ती है। और क्या बढ़ती है, फिर वही श्लोक आता है, क्या आया, का अग्नि कुंड समानारी घृत कुंभ समः पुमान पार्वे स्थिता सुंदरी चेत कस्य नो चलते मनः, कि सुंदर स्त्री अग्नि कुंड के समान होती है। सुंदर स्त्री किसके समान, अग्नि कुंड के समान, और पुरुष घी के कुंभ के समान होता है, घी के घड़े के समान। जहां अग्नि कुंड हो और घी हो और दोनों मिल जाएं तो क्या होता है, प्रचंड ज्वाला फैलती है। श्री राम जी ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है लक्ष्मण जी, पर जब सुंदर स्त्री हो और वहां पर पुरुष हो तो फिर ब्रह्मचर्य कैसे संभव है। फिर लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, और क्या जवाब दिया लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा मनो धावति सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत् ज्ञानांकुश समा बुद्धिस्तस्य नो चलते मनः। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने फिर जवाब दिया, कहा भ्राता श्री बात तो आपकी ठीक है, स्त्री अग्नि कुंड के समान है, पुरुष उसके घी के कुंभ के समान है, लेकिन भ्राता श्री क्या कहा कि उन्मत्त हाथी की तरह मन सर्वत्र दौड़ता है, मन सर्वत्र उन्मत्त हाथी की तरह सर्वत्र दौड़ता है, लेकिन कहता किंतु ज्ञान रूपी अंकुश के समान, ज्ञान रूपी अंकुश के समान जिसकी बुद्धि है उसका मन चलित नहीं होता, उसका मन कभी बिगड़ता, जिसकी बुद्धि ज्ञान पूर्ण है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान ठोक ठोक कर भरा हुआ है, उसका ब्रह्मचर्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्यों कर्ण दादा साहेब टोडमल जी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा, निश्चित रूप से होगा। वो
विचारों को रोकने का सामर्थ्य पैदा कर देता है। ऐसा कर देता कि नहीं कर देता है? मेरा इतिहास बोल रहा है, अरे मेरा इतिहास, मेरे पूर्वज बोल रहे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मेरे इतिहास में ब्रह्मचर्य पालन कितना सर्वश्रेष्ठ था। और श्री लक्ष्मण जैसे जति पुरुष, ओहो क्या कहें, क्या जति पुरुष थे। कहते ना, जति पुरुष और पतिव्रता नारी का यो धर्म ऋषि बताएं। जति पुरुष और पतिव्रता नारी का धर्म ऋषि बताएं। जति पुरुष और पतिव्रता नारी ना नजर गैर से मिलाएं। ये नजर गैर से नहीं मिलाते भाई, और गैर से नहीं। लक्ष्मण जी, अच्छा ये बताओ, श्री राम जी की धर्म पत्नी का क्या नाम था? माता सीता जी। अच्छा माता सीता और कितनी बहनें थी? माता सीता सगी बहनें कितनी थी? अकेली 2 थी। माता सीता की सगी बहन का नाम था उर्मिला। उर्मिला क्या नाम था? और लक्ष्मण के माता सीता से कितने नाते हो गए? 2। एक तो देवर भाभी का, एक जीजा साली का, 2 नाते हो गए ना। और आज के समय में जिसके तो 2 नाते हो, उनकी तो नियत पता नहीं कितनी बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती कि नहीं बिगड़ जाती? लेकिन मेरे देश का इतिहास क्या बोलता है भाई? मेरे पूर्वज क्या बोलते हैं? मेरी रगों में जिनका खून दौड़ रहा है, मेरे वो पूर्वज क्या कह रहे हैं? मेरा इतिहास क्या कह रहा है? मेरे शास्त्र क्या कह रहे हैं? क्या था मेरे पूर्वजों का चरित्र? क्या था उनका जीवन? क्या था उनका ब्रह्मचर्य? कैसा वो जीवन जीते थे? कैसे वो व्यवहार करते थे? उसके बारे में फिर बात आती है। जब माता सीता उठा लिया जाता है और अंतिम में कुछ आभूषण उनके मिलते हैं, और आभूषणों को पहचानने के लिए लक्ष्मण जी के सामने लाया जाता है। उसके सामने लाया जाता है किसके आभूषणों को? जिसके 2 नाते हैं, देवर भाभी का नाता है, जीजा साली का नाता है। उसके सामने जब उसके आभूषण लाए गए और पहचानने की बात आई, तो वो जति पुरुष क्या कहता है? वो श्री लक्ष्मण जी क्या कहता है? वो मेरे पूर्वज क्या कहते हैं? मेरा इतिहास क्या कहता है? मेरी रामायण क्या कहती है? मेरे ग्रंथ क्या कहते हैं? छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। अरे मेरा इतिहास ये रहा है क्या? मेरा इतिहास ऐसा इतिहास रहा है? तो वहां पर आया, क्या कहा? बड़ी अच्छी बात आई। कहते हैं लक्ष्मण जी की बात आई, मैं वो नोट किया हुआ हूं। कहता है, ना हम जानामी केयूरे, ना हम जानामी कुंडले, नुपुरे तो भी जानामी नित्यम पादाभिवंदनात्। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं बाजू बंदों को नहीं जानता, ना मैं उसके कुंडलों को जानता हूं। क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि वो जति पुरुष कभी नजर उठाकर उसको देखता नहीं, नजर भरकर नहीं देखता, उसके अंगों को, उसके आभूषणों को नहीं देखता। देखता है तो क्या देखता है? तो कहता है, नित्यम पादाभिवंदनात्। वो तो नित्यम चरणों में ही उसको देखता था, उन्हें की वंदना करता था, कुंडलों केयूरों तक को नहीं पहचान पाया। क्या इतना गौरवशाली इतिहास रहा है मेरा? आज जिस देश में छोटे छोटे बच्चे घर में भाई बहन के रिश्ते बिगड़ गए हैं, भाभी देवर के तो छोड़ो, माता पुत्र के रिश्ते बिगड़ गए हैं, पिता पुत्री के रिश्ते बिगड़ गए हैं। और ये देश, जिस देश का इतिहास, जिस देश के महापुरुष चीख चीख कर बोल रहे हैं, इस देश में लोग प्राय स्त्री को नजर भरकर नहीं देखते थे। आज क्या हो गया मेरे इस देश में? हो गया है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य विद्या का नाश हो गया है। हमने फिर से ये अलग जगानी है, फिर से ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाना है, फिर से इस देश को आर्यावर्त बनाना है कि हर व्यक्ति छाती ठोक कर कह सके कि मेरा जीवन है, मेरा चरित्र है, क्योंकि मेरे माता पिता ऐसे चरित्रवान हैं, मैं उनका वंशज हूं। कई बार माता पिता भी अच्छे होते हैं, संग दोष बिगाड़ देता है। हम कौन है? हम वही तो। जब संग दोष बिगाड़ देता है तो जीवन में बड़े दोष आ जाते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं,
यदि अग्निदेव ये बोले कि कौन है वो जो यहाँ पर बैठना चाहता है, तो एक नहीं सबके हाथ उठने चाहिए कि मैं बैठ सकता हूं, मेरे में है दम। हाँ, हुई है मुझसे गलतियां, लेकिन आगे के लिए मैं संकल्पित हूं। आगे मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं, मेरे जीवन में ना मैं कोई अश्लील वीडियो देखूंगा, न कभी इंद्रिय से कुचेष्टा करूंगा, न किसी लड़की के साथ कोई फ्रेंडशिप करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, है मुझ में दम। ऐसा जीवन बोलना चाहिए। क्यों शिवम आ रही है जीवन? बोलना चाहिए जीवन, गर्व होना चाहिए आपको अपने आप पर। यह गर्व तभी होगा जब आपके अंदर ब्रह्मचर्य की आग लगेगी। क्यों शिवम जी, लगेगी कि नहीं लगेगी? लगनी चाहिए यार। कम से कम हम बाहर नहीं, हम ये तो कह सके, आओ मेरे गुरुकुल कालवा में, आओ हमारे गुरुकुल कालवा में, मैं दिखाता हूं आपको वो लोग, मैं दिखाता हूं आपको वो लोग जो छाती ठोक कर कह सकते हैं कि मेरा जीवन ऐसा है, मैं ब्रह्मचर्य नाश नहीं करूंगा, मैं कुचेष्टा नहीं करूंगा। मेरे गुरुकुल, हमारे गुरुकुल कालवा में आओ, मैं वहां पर दिखाऊंगा आपको कि उसके सामने विश्व सुंदरी आ जाए तो वो है गर्दन नीची करके बैठ जाएगा पर दर्शन नहीं करेगा। आओ गुरुकुल कालवा में। क्यों ब्रह्मचारी हो? ऐसा है कि नहीं है? होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और होगा नहीं है ऐसा। गया था मेरे साथ, और भी जाते हैं, साथ में जाते हैं तो मैं देखता हूं इनको आंकलन करता हूं। देखते नहीं है, मानसिक सज्जा के साथ जाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आग है ब्रह्मचर्य की। ये आए हैं, उस आग के साथ आए और उस आग के साथ ये जीवन जी रहे। ऐसे लोग ही जिन लोगों में तड़प होती है, राष्ट्रभक्ति होती है, वो लोग कुछ कर पाते, सारे कष्टों को सहन कर जाते हैं। जिनके अंदर एक जज्बा होता है, जिसके अंदर कुछ दम होता है, जो सारी कठिनाइयों को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं, वही लोग अच्छे कमांडो बन पाते हैं, वरना सामान्य तो टूट जाते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य की कोई छोटी कमांडो ट्रेनिंग नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है ब्रह्मचर्य। बहुत तप होता है ब्रह्मचर्य में। कदम कदम पर बाधाओं को पार करना होता है, कदम कदम पर दुश्मन से लड़ना होता है। ट्रेनिंग के दौरान तो एक नकली दुश्मन आ जाता होगा, लेकिन ब्रह्मचर्य में तो असली दुश्मन आ जाता है। कामदेव तैयार रहता है, दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो दुश्मन तो पता नहीं कितने कई सौ मीटर दूर होता है, लेकिन कामदेव तो दरवाजे पर छोड़ो बिल्कुल पास में रहता है, मौका मिलते ही प्रहार करता है। हम तो उस दुश्मन से लड़ रहे हैं, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं, विजेता हैं हम, विजेता। और एक आर्य वही होता है जो अंतिम तक लड़ता है, युद्ध के मैदान से भागकर। विजय या वीर गति वाला होता है वो कहता है कि खाट में सड़कर मरने से अच्छा है युद्ध में वीर गति को प्राप्त हूं। ठीक इसी तरह एक ब्रह्मचारी होता है, वो भी यही कहता है, मैं काम वासनाओं से हारने वाला नहीं हूं, मैं बार बार इन पर प्रहार करूंगा, आज नहीं तो कल विजेता मैं ही हूं। तो ऐसा हम सबको बनना, और हम सब बनेंगे। संकल्पित हो जाओ, ढीले नहीं रहना। और खोलिया कहते ना, बहुत सारी सितम गैर के अब करेंगे हर एक वार का सामना, और झुक सकेगा ना सिर सरफरोशों का, चाहे वो खूनी तलवार का सामना। हमारे लिए खूनी तलवार क्या है? ये तो आकर्षण है जो ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं, और हमें अब आमना सामना करना है। अच्छे ब्रह्मचारी बनो। अच्छे ब्रह्मचारी तभी बनोगे जब तुम्हारी आत्मा में बल आ जाएगा। जब कोई तुम्हारे सामने ब्रह्मचर्य पर बकवास करेगा तो तुम उसे छाती ठोक कर कहोगे, मैं हूं ब्रह्मचारी, मैं नहीं दर्शन करता, मैं नहीं कुचेष्टा करता, मैं नहीं असली चीज देखता। वो है आपका ब्रह्मचर्य, और ऐसा ब्रह्मचर्य आपको स्थापित करना है आपको। केवल यज्ञोपवीत लेने से कोई ब्रह्मचारी नहीं बन जाता, मोटी चोटी रखने से कोई ब्रह्मचारी नहीं बन जाता। हाँ, यज्ञोपवीत लेना, मोटी चोटी रखना, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मन वाणी पर भी हमें संयम रखना है, मन को भी अपने वश में रखना है, और उसको रखने की विधि हम बताते ही हैं। तो आप सब यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा आपका जीवन चल रहा है। राष्ट्र का इस आर्यावर्त की जो देव पुरुष हैं वही यहाँ पर आते हैं, और मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिलता है कि इन देवताओं के बीच में मैं भी अपने विचार रख लेता हूँ। चारों तरफ तो विषय वासनाओं का वातावरण है, पता नहीं कैसे कैसे लोग, और गुरुकुल में
अरे गुरुकुल में है क्या? यहाँ पर दलिया तक फीका खाया है, बिना मीठे के खाया है। यहाँ पर कोई लड़कियों का प्रवेश निषेध है, लड़कियां दिखाई नहीं देती। यहाँ क्यों आते लोग? क्या किस रोटी हम चोपड़ी मिलती है, घी लगा हुआ नहीं मिलता, फिर भी आते हैं। किस लिए? तप के लिए आते हैं। और तप कौन करता है? सामान्य व्यक्ति तप नहीं किया करते, तप करते देवता लोग। और आप सब क्या हैं? देवता। ब्रह्मचारी को ये समझ नहीं होता, ठीक है ना? तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से वो इतिहास ले आओ इस देश, फिर से इस देश में। जैसे कि राजा कहता था ना, मेरे देश में कोई कंजूस नहीं, कोई चरित्रहीन पुरुष नहीं, नारी से कहां से होंगी। फिर से इस देश को वो ले आओ कि कम से कम मेरे गांव में तो एक हो जिसको गांव छाती ठोक कर कह सके मेरे गांव में है कोई ऐसा। तो आप लोग सामने आए कि हाँ मैं हूं ऐसा, मेरा जीवन है ऐसा। कम से कम ऐसे तो तैयार हो जाओ। और आप तैयार होगे 100%, ये मुझे आप पर विश्वास है। और आप इसी विश्वास को बनाए रखना और फिर से अपने इस राष्ट्र को ऋषियों की भूमि, फिर से महर्षि मनु के वो वाक्य फिर से हम लोगों के सामने कह के, जिस तरह महर्षि मनु कहते ना, एक देश है प्रसूत से जो श्लोक बोल रहे हैं कि संसार के लोग आओ और आर्यावर्त में जन्मे लोगों से अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करो। फिर से हम लोगों को कह के आओ मेरे गांव में, मैं बोलता हूं ब्रह्मचर्य पर, मैं देता हूं चरित्र की शिक्षा, लेके आओ अपने बच्चों को मेरे पास, मैं बनाऊंगा उन्हें ब्रह्मचारी। ऐसा कम से कम इतना तो पैदा कर लें। करेंगे ना करेंगे? करेंगे, हम इतना पैदा करेंगे। और हम एक एक बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा पहुंचाने का पूरी ताकत लगाएंगे, एडी चोटी तक लगाएंगे। और जब तक इस शरीर में शुद्ध रक्त की एक एक बूंद है ना, तब तक ये अग्निदेव ब्रह्मचर्य के लिए प्रयासरत रहेगा ही रहेगा। मैं भी अपना जीवन केवल मैं ये नहीं कि मैं दूसरों को शिक्षा देता रहूंगा, मैंने कहा ना, चरित्रवान बनना और बनाना ये सपना नहीं, ये संकल्प है मेरा। हमें ऐसा संकल्प होना चाहिए कि मेरा चरित्र भी सबसे अच्छा हो और मैं औरों को भी चरित्रवान बना सकूं। आपका चरित्र नहीं होगा तो दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपना चरित्र अच्छा बनाएं, तभी दूसरे का बनेगा। धन्यवाद।